हेलो स्टूडेंट्स, विनीताज हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित कविता आत्मत्राण के प्रश्नोत्तर करेंगे। परीक्षा की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण पाठ है, अतः ध्यान से सभी प्रश्नों को पढ़ें और लास्ट में इम्पोर्टेंट एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी हमने डाले हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो पढ़ते हैं। लेट्स स्टडी क्वेश्चन एंड आंसर ऑफ आत्मत्राण। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, कवि किससे और क्या प्रार्थना कर रहा है? तो यहाँ प्रश्न किया गया है कि इसमें कवि रविंद्रनाथ जी किससे प्रार्थना कर रहे हैं और क्या प्रार्थना कर रहे हैं। तो इसका उत्तर ऐसे लिखें कि कवि करुणा में ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है कि उसे भले ही दुख, दर्द और कष्ट दे, परंतु उन सबसे लड़ने की शक्ति भी दे। चाहे दुख हो या खुशी, वो ईश्वर को कभी न भूले, उसके मन में कभी ईश्वर के प्रति संदेह न हो, इतनी शक्ति की मांग कवि कर रहा है। इस कविता में कवि ये नहीं कहता ईश्वर से कि आप मुझे दुख दर्द मत दो, वह ईश्वर से ये कहते हैं कि आप दुख दर्द दो, परंतु लड़ने की शक्ति भी दो। अगला प्रश्न है, विपदाओं से मुझे बचाओ, यह मेरी प्रार्थना नहीं। कवि इस पंक्ति के द्वारा क्या कहना चाहता है? उसका आंसर होगा, कवि इस पंक्ति में ईश्वर से प्रार्थना करता है, मैं ये नहीं कहता कि मुझ पर कोई विपदा न आए, कोई दुख न आए, कोई संकट न आए। मैं तो बस ये चाहता हूँ कि मुझे उन विपदाओं और कष्टों को झेलने की शक्ति या ताकत देना। अगला प्रश्न है, कवि सहायक के न मिलने पर क्या प्रार्थना करता है? तो इसका उत्तर लिखें कि सहायक के न मिलने पर कवि प्रार्थना करता है कि उसके पुरुषार्थ में कोई कमी न आए। यदि संसार में उसे कोई हानि हो या कोई लाभ भी न हो, तो भी उसके मन की शक्ति का नाश नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है, अंत में कवि क्या अनुनय करता है? तो इसका उत्तर होगा कि अंत में कवि अनुनय करता है या ये कहे कि विनय प्रार्थना करता है कि चाहे सब लोग उसे धोखा दे, उसके बुरे समय में कोई उसका साथ ना दे और सब दुख दर्द उसे घेर ले, फिर भी उसका विश्वास ईश्वर पर कभी कम न हो। ईश्वर के प्रति उसकी आस्था कभी कम नहीं होनी चाहिए। अंत में कवि ईश्वर से यही प्रार्थना करता है। अगला प्रश्न है, आत्मत्राण शीर्षक की सार्थकता कविता के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ इस कविता को कवि ने ये शीर्षक क्यों दिया है आत्मत्राण, इसके बारे में आपको बताना है कि ये शीर्षक सही है या नहीं है। तो उसका उत्तर ऐसे लिखे कि आत्मत्राण का अर्थ है आत्मा का त्राण, और आत्मा का त्राण से आशय हो गया आत्मा या मन के भय का निवारण या भय की मुक्ति। यहाँ कवि ईश्वर से यह प्रार्थना नहीं करता कि उसे दुख ना मिले, बल्कि वह मिले हुए दुखों को सहने और झेलने की शक्ति ईश्वर से मांग रहा है। अतः यह शीर्षक पूर्णतया सार्थक है। नेक्स्ट है, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए प्रार्थना के अतिरिक्त आप और क्या क्या प्रयास करते हैं, लिखिए। तो इसका उत्तर बिंदुवार रूप में इस तरह से लिखा गया है कि अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए हम निम्न प्रयास करते हैं। जनरली किसी भी इच्छा की पूर्ति के लिए या अपने किसी लक्ष्य को पाने के लिए आप क्या क्या प्रयास करोगे, आप उसमें ये लिखना है आपको। तो इसको आप इस तरह से लिखें कि अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, सही दिशा को चुनते हैं और जी जान से परिश्रम करते हैं। तो परिश्रम सबसे मुख्य है, प्रयास। अगला पॉइंट है, जीवन में आने वाली बाधाओं से न तो घबराते हैं और ना ही पीछे हटते हैं, तो बाधाओं से भी घबराना नहीं है। तीसरा पॉइंट है, दूसरों से सहयोग और सलाह भी लेते हैं। कार्य को कैसे आगे बढ़ाना है, अपनी इच्छाओं की पूर्ति आगे कैसे करें, इसके लिए आप दूसरों से सहयोग और सलाह भी लें। नेक्स्ट है, अपने प्रयासों की समीक्षा करते हैं।
कि हमने कैसा किया, गलत किया, सही किया, और यदि गलत किया है तो उसमें हम सुधार करते हैं। और एक पॉइंट है इसमें कि जब तक इच्छा पूरी न हो जाए तब तक धैर्य और सहनशीलता से निरंतर कार्य करते रहते हैं। किसी भी कार्य में निरंतरता बनाए रखना अत्यधिक आवश्यक है, वो भी धैर्य और सहनशीलता के साथ में। अगला प्रश्न है, क्या कवि की यह प्रार्थना आपको अन्य प्रार्थना गीतों से अलग लगती है? यदि हाँ तो कैसे? तो हम इसका उत्तर ऐसे लिख सकते हैं कि हाँ, यह प्रार्थना गीत अन्य प्रार्थना गीतों से भिन्न है, अलग है, क्योंकि अन्य गीतों में ईश्वर से दुख, दर्द, कष्टों को दूर करने और सुख शांति की कामना की जाती है, परंतु इस गीत में ईश्वर से दुख, दर्द और कष्टों को दूर करने के लिए नहीं, बल्कि उन दुख, दर्द और कष्टों को सहने की और झेलने की शक्ति देने के लिए कहा है। इस प्रार्थना गीत में कवि ने किसी सांसारिक या भौतिक सुख की कामना के लिए प्रार्थना नहीं की, बल्कि उसने हर परिस्थिति को निर्भीकता से सामना करने का साहस ईश्वर से मांगा है। अगला प्रश्न है, अगला है, निम्नलिखित अंशों के भाव स्पष्ट कीजिए। यहाँ काव्यांश के कुछ अंश दे रखे हैं, हमें उसका भाव बतलाना है। तो नतशिर होकर सुख के दिन में तव मुख पहचानो छिन छिन में। तो यहाँ इसका क्या भाव है? इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि सुख के दिनों में भी ईश्वर को एक क्षण के लिए भी ना भूलूं, अर्थात हर क्षण ईश्वर को याद करता रहूं। मेरे प्रभु, मेरे मन में आपके प्रति कोई संदेह न हो, इतनी आप मुझे शक्ति देना। अगला है इसमें, हानि उठानी पड़े जगत में, लाभ अगर वंचना रही। तो इसका क्या भाव है? तो इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि उन्हें अगर इस संसार में हानि भी उठानी पड़े और लाभ से हमेशा वंचित ही रहना पड़े तो भी कोई बात नहीं, पर उनके मन की शक्ति का कभी नाश नहीं होना चाहिए, अर्थात उनका मन हर परिस्थिति में आत्मविश्वास से भरा रहना चाहिए। अगला है प्रश्न, तरने की हो शक्ति अना में, मेरा भार अगर लघु करके न दो सांत्वना नहीं सही। तो इसमें कवि क्या कहना चाहते हैं? कवि कहता है कि इस संसार रूपी भव सागर को वह स्वयं ही पार करना चाहता है। वह ईश्वर से अपने दायित्वों रूपी बोझ को हल्का नहीं कराना चाहता, तथा वह प्रभु से सांत्वना को भी पाने का इच्छुक नहीं है। वह तो ईश्वर से संसार रूपी सागर की सभी बाधाओं को पार करने की अपार शक्ति और जीवन में संघर्ष करने का साहस चाहता है। अगला प्रश्न है, ये तो थे पाठ्य पुस्तक के प्रश्न, अब आएंगे हमारे अन्य पाठ्येतर प्रश्न या एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। इसमें सबसे पहले है, आत्मत्राण कविता में कवि किससे क्या प्रार्थना करता है? तो इसका उत्तर है कि आत्मत्राण कविता में कवि ईश्वर से प्रार्थना करता है कि भय मुक्त होकर बाधाओं को वह दूर करने की शक्ति मांगता है और आत्मबल और पुरुषार्थ की कामना करता है। अगला प्रश्न है, आत्मत्राण कविता के आधार पर कवि निर्भय होकर क्या वहन करना चाहता है? तो इसका उत्तर होगा, आत्मत्राण कविता के आधार पर कवि निर्भय होकर अपने उत्तरदायित्व को वहन करना चाहता है। अगला प्रश्न है, सुख के दिनों में कवि को क्या अपेक्षा है? तो कवि सुख के दिनों में क्या चाहता है, ये इसमें आपको बतलाना है। तो कवि सुख के दिनों में यह अपेक्षा करता है कि वह प्रभु को पल भर भी न भूले और सुख में भी उसका सिर प्रभु के सामने झुका रहे और वह हर पल प्रभु का चेहरा देखे। अगला प्रश्न है, दुख आने पर कवि क्या नहीं करना चाहता? तो उसका उत्तर है, दुख आने पर कवि ईश्वर पर कोई संशय नहीं करना चाहता, कोई संदेह नहीं करना चाहता। अगला प्रश्न है, दुख के संबंध में
हमारी प्रार्थना और कवि की प्रार्थना में क्या अंतर है? तो इसका उत्तर देखें कि दुख के संबंध में हमारी प्रार्थना तो यह होती है कि हे प्रभु, हमारे दुख हर लो, इस दुख से हमें मुक्ति दिलाओ, दुखों से हमें बचा कर रखो। परंतु कवि यह प्रार्थना करता है कि मैं आपको दुखों से बचाने या उनको दूर करने की प्रार्थना नहीं कर रहा हूं, मैं तो दुख सहने की शक्ति और साहस आपसे मांग रहा हूं। नेक्स्ट है, सुख के दिन के संबंध में जन सामान्य और कवि के दृष्टिकोण में अंतर स्पष्ट कीजिए। यहाँ पूछना चाह रहे हैं कि सुख का दिन जब आते हैं तो जन सामान्य की क्या भावना रहती है और कवि का क्या दृष्टिकोण रहता है। तो इसका उत्तर होगा कि सुख के दिनों में जन सामान्य या साधारण व्यक्ति सुख को अपने भाग्य का सुफल मानता है और वह प्रभु को भूला रहता है, ईश्वर को भूल जाता है। कवि सुख के दिनों को ईश्वर की कृपा के कारण मिला हुआ मानता है और वह सोचता है कि वह प्रभु को पल भर भी न भूले और सुख में भी उसका सिर झुके, वह हर पल प्रभु का चेहरा देखे। अगला प्रश्न है, आत्मत्राण कविता में निहित संदेश स्पष्ट कीजिए। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसको ध्यान से पढ़ें और समझें। परीक्षा की दृष्टि में ये अति इम्पोर्टेंट है। तो इसका आंसर होगा, आत्मत्राण कविता में कवि प्रभु से दुख दूर करने की प्रार्थना नहीं करता, बल्कि वह स्वयं अपने साहस और आत्मबल से दुखों को सहना चाहता है और उनसे पार पाना चाहता है। वह दुखों से मुक्ति नहीं, बल्कि उसे सहने और उबरने की आत्मशक्ति चाहता है। इस कविता में निहित संदेश यह है कि हम अपने दुखों के लिए प्रभु को जिम्मेदार न ठहराएं। हम दुखों को सहर्ष स्वीकार करें और उनका मुकाबला करें। दुखों से परेशान होकर हम आस्थावादी बनने की जगह निराशावादी न बने। हम हर प्रकार की स्थिति में प्रभु के प्रति अटूट आस्था एवं विश्वास बनाए रखें। दुख आने पर ऐसा न हो कि आप निराशावादी बन जाए, बल्कि प्रभु के लिए आस्था बनाए रखें। नेक्स्ट है, आत्मत्राण कविता हमें दुख से संघर्ष करने का मार्ग दिखाती है, स्पष्ट कीजिए। इसका आंसर होगा कि आत्मत्राण कविता में दुख के प्रति एक अलग दृष्टिकोण प्रकट हुआ है। इस कविता में दुख से पलायन करने की प्रवृत्ति त्याग कर उसे सहर्ष स्वीकारने और उस पर विजय पाने की प्रेरणा दी गई है। कविता में दुख और सुख दोनों को समान भाव से अपनाने का संदेश है। दुख के समय में भी प्रभु के प्रति मन में संदेह न पैदा होने देने और हर स्थिति में आस्था एवं विश्वास बनाए रखने के लिए प्रेरित किया है। इस तरह सुख में प्रभु को धन्यवाद देने और दुख को आत्मबल से जीतने का भाव समाहित करने वाली यह कविता हमें दुख से संघर्ष करने का मार्ग दिखलाती है। स्टूडेंट्स, इन अभ्यास प्रश्नों का आप बार बार अभ्यास कीजिए। ये हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 के पद्य भाग का अंतिम पाठ है, जिसकी व्याख्या व प्रश्नोत्तर हमने कर लिए हैं। अब अगले वीडियो में इसके MCQ लेकर आएंगे। तो स्टे कनेक्टेड एंड डू सब्सक्राइब। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।